विचार हिंदुओं का पतन करने की है। जो पूछते हैं कि सनातन एक इसको कुचल देना चाहिए, मंदिरों में लड़की छेड़ने के जाते हैं, राम पैदा नहीं हुए, ये सनातन का पतन करना, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोलना। मायावती जी कब उनकी हितैषी होगी जिसका नारा था तिलक तराजू और तलवार। कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस की बेटी सुरक्षित नहीं है, इनको वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना इनको। ये मोदी का बयान काफी चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल सोच रखती है और कहीं ना कहीं मंगलसूत्र भी बचने नहीं देगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किस मैनिफेस्टो का जिक्र किया, किस पेज का जिक्र किया, प्रधानमंत्री को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। जानकारी है ना, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मनमोहन सिंह का भाषण देखेंगे आप तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, माइनॉरिटी के वोट लेने के लिए कहा था। और जिस प्रकार से मुगले आदेश के अनुसार मुगलों की तरह शासन चलाना जा रहे हैं, तो उनमें हिंदुओं की बहन बेटी की सुरक्षा कहाँ पर रहती है? क्या उनके मंगलसूत्र सुरक्षित रहेंगे? आज कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस की बेटी सुरक्षित नहीं है, उसको किस प्रकार से उसका कत्लेआम किया गया, जान से मार दिया गया। कांग्रेस का कार्यकर्ता जो निगम पार्षद है वो त्राही त्राही मचा रहा है कि हमारी जांच कराइएगा, लेकिन इनको वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना इनको, क्योंकि आरोपित मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम किसी भी हिंदू की बेटी का बलात्कार करे, जान से मारे, इनको सब जायज़, इनको वोट मिलने चाहिए। कहाँ ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ दिखाई देती है वो? इन कर्मों से साफ साफ दिखाई देता है कि इनकी सोच और विचार जो है, विचार हिंदू का पतन करने की है। जो पूछते हैं कि सनातन एक इसको कुचल देना चाहिए, मंदिरों में लड़की छेड़ने के जाते हैं, राम पैदा नहीं हुए, ये सनातन का पतन करना, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोलना, यही मुस्लिम तुष्टीकरण है और जो साफ साफ दिखाई देता है। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस के या विपक्ष के कोई नेता इस तरीके के बयान देते तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता, प्रधानमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सत्यता है, प्रधानमंत्री झूठ का बोल रहे हैं, सच्ची बात बोल रहे हैं। इनको अपना खंगालना चाहिए कि आप किस प्रकार से, जब आप सनातन को गाली देते हैं तब तुष्टीकरण नहीं दिखाई देता, जब हिंदुओं को गाली बकते हैं जब तुष्टीकरण नहीं दिखाई देता, और जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, उसे तुष्टीकरण नहीं दिखाई देता। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आप मुस्लिमों के पक्ष में वोट को, चुनाव को लेके जाकर हिंदुओं का पतन करना चाहते हैं, साफ साफ दर्शाता है। तो चुनाव में राजपूत समाज भी काफी चर्चाओं में रहा, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में मायावती का बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजपूत समाज को नजरअंदाज कर रही है। आप इनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? मायावती जी कब उनकी हितैषी होगी जिसका नारा था तिलक तराजू और तलवार? कब से लगने लगा इनको इनकी तरफ? ये सब राजनीति है और इलेक्शन है, इलेक्शन के डर के कारण ऐसा वातावरण किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सामूहिक समाज को लेकर चलती है, एक सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। हमने जो भी योजना दी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं देखा, जाति धर्म नहीं देखा, सबको हमने शौचालय दिए, सबको हमने गैस दिए, सबको हमने स्वास्थ्य दिया है, सबको कोरोना की वैक्सीन दी है, सर्वांगीण विकास करने की हमने बात कही है। इसलिए जो जातियों की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनके बयानबाजी ऐसे होते ही हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम। वीडियो न्यूज राज के साथ मैं पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।